पीएन, पीएनपी की बजाय एनपीएन कर रहे हैं, क्यों? इसका रीजन है एन में कौन होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, हियर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर, बेटा कौन से हो रहा है चार्ज कैरियर एन में रहे, राहुल आ भाई रोहित, एन में कौन हो रहा बेटा इलेक्ट्रॉन्स, कौन हो रहा बेटा इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कौन हो रहा बेटा, माइनॉरिटी कौन हो रहा बेटा होल्स। इफ इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी, एमिटर के अगर 100% भेज देगा, किन है इलेक्ट्रॉन है। कारण क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी तो ज्यादा है, पढ़ रखा किससे कि जो ये कॉन्सेप्ट है मोबिलिटी का, क्या हो गया बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और बेटा मोबिलिटी जो है आपने देखी होगा प्रोटॉन की या होल्स की पॉजिटिव की मास ऑफ प्रोटॉन, मास किसकी कम है इलेक्ट्रॉन की कम है, तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी ज्यादा, इसीलिए हम क्या लेते हैं एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर लेते हैं। क्लियर होगी बात, पीएनपी की बजाय हम एनपीएन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बेटा इसकी मोबिलिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है ज्यादा, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ पीएनपी, पीएनपी की बजाय। अब बेटा हम जो है आगे करते हैं इसमें, इसके बाद जो मैं पहले डायग्राम बनाएंगे बेटा, कॉमन जंक्शन, कॉमन एमिटर जंक्शन ट्रांजिस्टर लेना क्या है, क्या लेना है एनपीएन, और इनपुट क्या करना है फॉरवर्ड, और आउटपुट क्या करना रिवर्स। चलिए आपने एमिटर को कॉमन कर देना बेटा, एमिटर को कॉमन कर देना। चलिए बेटा अच्छा इसका तो बाद में पता लगेगा ना बेटा, भाई यू क्या है ये तो बेस है बेटा, क्या बेटा ये बेस, और ये बेटा आपका कोलेक्टर, क्या बेटा कोलेक्टर है, और ये क्या बेटा आपका एमीटर है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन लेना क्या है एनपीएन, तो क्या लेना बेटा एनपीएन। चलिए तो यू एन है तो डायरेक्शन बेटा यू क्यों गया पी यू एन और यो एन, तो डायरेक्शन ऑफ करंट पी टू एन, तो एमीटर करंट यू आएगा। देखो ये यू पहचान पता लगी बेटा, एमीटर करंट की यू पहचान है, बात क्लियर है। आपने इसको ये जंक्शन ट्रांजिस्टर ले लिया, यू कौन सा करंट है बेटा, इन्हों नहीं पता भाई डायरेक्शन क्या है ना, तो उसके लिए यहां करंट तो कौन सा बेटा यो कौन सा है बेस करंट है, बेस तो बहुत कम हो रहा है, बेस बहुत कम है तो क्या होगा बहुत कम करंट आओगे, और बहुत कम किस में लोगे माइक्रो एम्पियर में, और कौन सा करंट है यो आई बी इनपुट का करंट, ठीक है बेटा। लेकिन इसके निशान कैसे करोगे साइन, एक मिनट समझ लो बेटा, ये तो बात की बात है, इसके आसान प्लस माइनस क्या है वो बाद में, अभी देखिए इसको कनेक्ट कर दो यहाँ बैट वोल्ट मीटर, वोल्टेज कौन सी बेस और एमीटर, तो क्या आएगा बेस और एमीटर वी बी ई, इसको आप क्या बोलते बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं इनपुट वोल्टेज, कई बुक में क्या बोलते हैं बेटा हम इसको इनपुट वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है याद रखना है। तो चलिए बेटा यू क्या करना रहा है फॉरवर्ड क्या यू पी ने, क्लियर हो गया टॉपिक, करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू आगे डायरेक्शन, तो यो प्लस और यो क्लियर, डायरेक्शन होगी क्लियर बेटा। चलिए यो करंट इसमें तय लिख दिया कितना आई बी, तो इसमें आवेगा भी कितना आएगा भी कितना बेटा इसमें आई बी, तो यू पॉइंट क्या ले आप जे पॉइंट क्या लेंगे बेटा जे, ठीक है बेटा। तो ये इनपुट, लेकिन अभी आपने तो बैटरी तक कनेक्ट करना, तो बैटरी से कनेक्ट करने के लिए यहाँ क्या लोगे आप रियोस्टेट, क्या लेंगे बेटा पहले हम रियोस्टेट, एक रियोस्टेट लिया बेटा आपने ये कनेक्ट, तो ये वाला सिरा तो किसके साथ होना है पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दैट इज बैटरी B1, क्या बैटरी B1, दैट इज द पॉजिटिव दैट इज द नेगेटिव, एंड दैट इज द रियोस्टेट RH1, रियोस्टेट RH1 हो गया बेटा इनपुट। इनपुट तो क्या कर दिया तुमने वेरी गुड, क्या बेटा फॉरवर्ड बाइस्ड, क्या करे बेटा फॉरवर्ड बाइस्ड, क्लियर है।
आपने पता जब फॉरवर्ड बायस करेंगे तो रेजिस्टेंस क्यों जग रहा है कम, किसका, फिर देख पी एन जंक्शन डायोड है ना, तो इसका रेजिस्टेंस क्यों हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अभी आपने यो वाला क्या करना है, रिवर्स बायस करना है। तो कौन सा करंट है मेरे बेटा, यो कलेक्टर करंट है। नू पता भाई कौन सी डायरेक्शन है, पता ही नहीं हमने तो डायरेक्शन तो, लेकिन कलेक्टर करंट कितना परसेंट हो रहा है, 95, तो ज्यादा है ना, ज्यादा तो किसमें होगा, मिली एम्पियर में आ जाएगा। अब बेटा इसकी डायरेक्शन आपने क्या करना है, यो अब इसमें क्या करना था, यो बैटरी बेटा वोल्टेज कौन सी है, सी ई, या इसका कई बुक में क्या लेके चलते हैं, वी नोट आउटपुट वोल्टेज। तो बेटा लो रिवर्स करना, एन 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 पॉजिटिव है, रिवर्स करना ना, रिवर्स करना मतलब कि एन को पॉजिटिव उल्टा क्लियर हो गया। डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू, कौन सा करंट है बेटा, व्यू आएगा भाई, डायरेक्शन बन गई पॉजिटिव टू, इसमें कौन सा करंट गया, ऐसे हो गया क्लियर। क्या करना, हाई वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज, क्या करोगे, रियोस्टेट, क्या करोगे बेटा, रियोस्टेट, रियोस्टेट ने यहां क्या होगा, यो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दैट इज द बैटरी B2 एंड दैट इज द रियोस्टेट RH2। क्लियर हो गया। अब डायग्राम बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी, ये पता लग गया एनपीएन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की होती है ज्यादा। क्लियर है बेटा। हम बेस की बजाय एमीटर क्यों लेते हैं, मैंने बताया था बेस में करंट गेन कम हो जाएगी, वोल्टेज गेन कम हो जाएगी, पावर गेन कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस गेन ज्यादा, समझ गए, इसीलिए बेटा वो नहीं लेते। इसमें करंट गेन ज्यादा, वोल्टेज गेन ज्यादा, पावर गेन ज्यादा, समझ गए, इसीलिए बेटा। तो याद रखना इसको आपने। तो ये है आपका सर्किट डायग्राम, समझ में आएगा बेटा, और यू पेपर में होगा 100%। अब इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं, फिर आप इसको उतार लेना बाद में, पहले समझ लो। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दो बनेगी, एक तो इनपुट बनेगी, इनपुट में कौन है, बेस है ना, लेकिन तुम बेस इनपुट बेस कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते, जो कॉमन बेस वाला में लिखा था तुमने, क्या लिखा था, एमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स, और बाद में क्या लिखा था, कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि आउटपुट में कौन है, कलेक्टर है, समझ गए। लेकिन नहीं बेटा, हम तो क्या लिखेंगे यहाँ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या लिखोगे बेटा, यहां देखिए बात करते हैं, यहां कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, तो पहले क्या करोगे बेटा, क्या आएगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ भाई बता बेटा, किस किस में ग्राफ आओगा, आई बीम और VBE, ठीक है। जब कांस्टेंट क्या करना, VC, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ग्राफ बिटवीन IB किस में रहा है, कम है ना जाता है, एंड वर्सेस किसके साथ है, VBE, जो किस में बेटा, वोल्ट में है, कब, एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ, किसकी कांस्टेंट वैल्यू रहे, VCE, VCE क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। तो बेटा, तो ग्राफिकल रिलेशनशिप, हालांकि आपको इतना पता होना चाहिए कि जो बेस करंट है, बेस करंट आपका कितना होता है बेटा, ओनली 5% होता है, किसका, एमीटर करंट का, और कलेक्टर करंट कितना होता है बेटा, आपका 95% होता है एमीटर करंट का। और यह रिलेशन जो थी कि IE बराबर हो रहा है IB प्लस IC, तो प्लीज इस इक्वेशन को चेक करके देख लियो KCL लगा के, यदि आपके डायग्राम में यह ठीक है तो आपका डायग्राम ओके है, आ जाओ यारी,
कहां लगाओगे? एट पॉइंट जे। तो KCL एट पॉइंट जे, KCL एट पॉइंट जे। के का भाई जो बाहर जा रहा है माइनस, अंदर जा रहा है प्लस, IE प्लस माइनस IB माइनस IC बराबर 0। दोनों चले गए पर है ना, क्या रिलेशन आएगी? IE बराबर है IB प्लस IC। इट मीन हमारा डायग्राम ओके है। क्या बेटा? ओके है, डायग्राम हमारा ओके। कंफर्म हो गया। अभी क्या लिखोगे इसमें? कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखोगे? द ग्राफिकल रिलेशनशिप। क्या लिखेंगे बेटा? ग्राफिकल रिलेशनशिप। द ग्राफिकल रिलेशनशिप किसके बीच में बेटा? बिटवीन, बिटवीन कौन सी वोल्टेज है? फॉरवर्ड बायस्ड, कौन सी है? बेस एमीटर वोल्टेज, बेस एमीटर वोल्टेज एंड कौन सा करंट है बेटा? इनपुट करंट। इनपुट करंट कौन है बेटा? यहां कौन सा करंट है बेटा? बेस करंट। एंड द इनपुट करंट इज द बेस करंट, दैट इज IB। इसके बीच में कब? एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ किसकी बेटा? कलेक्टर, एमिटर या आउटपुट, या एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ किसकी बेटा? कौन सा था? कलेक्टर एमिटर जंक्शन, कलेक्टर एमिटर जंक्शन की आउटपुट, कलेक्टर एमिटर जंक्शन की कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द कलेक्टर एमिटर जंक्शन मींस VCE। क्या रखनी है बेटा आपने? कांस्टेंट। क्या रखनी है बेटा? कांस्टेंट। तो ये जो ग्राफ बनेगा दैट इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैसा ग्राफ आओगा? ग्राफ आओगा कैसा? तो बेटा आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ग्राफ ये बनाना आपने, ये 0, तो ये वोल्टेज अपना अप्लाइड वोल्टेज है। कौन सी वोल्टेज है? V। इनपुट में कौन सी वोल्टेज है? VBE। कौन सी बेटा? VBE। और इसको आप क्या लेते हो बेटा? V इनपुट। क्या बेटा? V इनपुट वोल्टेज है, तो ये किस में आएगी? आपकी वोल्ट में आ जाएगी। और यह जो करंट है बेटा, कौन सा करंट है? IB। लेकिन IB किस में है? माइक्रो एम्पियर में है, क्योंकि करंट तो कम हो रहे हो। तो बेटा क्या होगा? जैसे हम यह वोल्टेज बढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे आप यह इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हो, देखो ध्यान से बेटा, इनपुट वोल्टेज बढ़ाते हो तो यू क्या? फॉरवर्ड बायस है। जंक्शन इज द फॉरवर्ड बायस, हेंस द रेजिस्टेंस इज लो। रेजिस्टेंस लो है तो एमीटर भेजेगा ना। कौन सा करंट बढ़ गया? एमीटर करंट। एमीटर करंट बढ़ेगा तो बेस करंट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बेस करंट कितना बताया? 5%। भाई जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, जब हम बेटा वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, तो मैंने बात की है कि भाई कौन सा करंट बढ़ेगा? एमीटर। क्यों बढ़ेगा? ये रहा, क्योंकि इसको हमने क्या कर रखा बेटा? फॉरवर्ड। इसको माइनस और इसको प्लस से, इसको फॉरवर्ड कर रखा, तो इसका रेजिस्टेंस क्यों हो जाएगा? कम नहीं हो जाएगा? इसका रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ज्यादा, करंट बढ़ता चल जाएगा। करंट बढ़ेगा तो कौन सा करंट बढ़ेगा? एमीटर। एमीटर करंट बढ़ेगा तो बेस करंट, क्योंकि बेटा आपने कंडीशन लिखी है, एमीटर करंट बढ़ रहा है, या चीज बढ़ रही है, तो ये क्यों होगा? बढ़ जाएगा। हो गया? इसका मतलब है भाई बेटा ये जो है करंट बढ़ता जाएगा। तो ऐसे बेटा, पहले तो ये ऐसे, लेकिन बेस करंट क्या है? बहुत कम है। बेस करंट बेटा बहुत कम है, तो माइनर है बहुत ज्यादा। तो कहां तक? ये ऐसे जाएगा बेटा, ऐसे, यहां से ऐसे, ऐसे यही आएगा। या वोल्टेज आपने VCE क्या रखी? आप रख दो बेटा 5 वोल्ट रख दो, 10 वोल्ट रख दो, क्योंकि ये रिवर्स है, तो रिवर्स के लिए हमने माइनस का निशान यूज कर दिया। ये बेटा कितनी आया? VC माइनस के 10 वोल्ट। ये कितने बेटा? कितने बेटा? माइनस 15 वोल्ट। ये डायग्राम, ये आपका डायग्राम बनेगा।
कुछ देर लग तो बढ़ेगा नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा? बहुत कम है। क्या बेटा? बहुत कम है, बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, क्योंकि वो किसके कारण होता है बेटा? बेस करंट। जो बेस में डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, बेस में चार्ज डेंसिटी क्या है? बहुत कम है यार, पी टाइप की तो बहुत कम है। चार्ज डेंसिटी कम है तो करंट भी क्या होगा बेटा? बहुत कम होगा। ठीक है बेटा, तो ये था। तो यहां अब था बेटा ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब करेंगे बेटा हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन है बेटा अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ किस किस में होगा बताना भाई? सवाल किस में होगा? आईसी में और वीसीई में, इनमें। लेकिन कांस्टेंट की गणना इनपुट करना। इनपुट में कौन है? ये है बेटा, यहां इनपुट करंट कौन है? ये इनपुट करंट है, प्लीज नोट करें, ये इनपुट करंट है। समझ गए? और एक बात याद रखना कि जो इनपुट का रेजिस्टेंस है, इनपुट का रेजिस्टेंस के क्या होगा? रेजिस्टेंस क्यों कर रहा है? चेंज इन वोल्टेज बटे चेंज इन करंट। तो इनपुट का काटोगे, ये रहा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का तुमने। इनपुट का रेजिस्टेंस, इनपुट का रेजिस्टेंस क्या होगा? चेंज इन वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज? वी बी ई बटे में करंट कितना था? करंट क्यों कर रहा है? आई बी, चेंज इन करंट। तो बेटा जब आप इसको निकालोगे, दैट शुड बी, ये आना चाहिए आपका, ये स्मॉल वैल्यू होती है बेटा 600 ओम से लेकर 4000 ओम तक वैल्यू होती है। ठीक है भाई, क्लियर है? हो गया? किसके बीच में आएगा? कॉमन जो एमीटर है, यदि ये वाला टॉपिक है बेटा आपका, दैट इज द कॉमन एमीटर। ये कॉमन एमीटर है बेटा। इस कॉमन एमीटर में आउटपुट में एक तो ये है बेटा जो आपका क्या है? आईसी। एक है बेटा आउटपुट वोल्टेज वीसीई। इन दोनों में ग्राफ बनाना है, इसको कांस्टेंट रखते हुए, इसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखते हुए बेटा। तो यहां पर क्या है? फर्स्ट जो हम बनाएंगे बेटा, देखिए कि क्या बनेगा बेटा यहां कि आपने क्या करना है? ग्राफ बनाना बेटा। पहले लिखेंगे डेफिनेशन, बाद में लिख देंगे बेटा क्या डेफिनेशन आएगी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है क्या आएगा? द ग्राफिकल रिलेशनशिप। क्या आएगा बेटा? ग्राफिकल रिलेशनशिप। द ग्राफिकल रिलेशनशिप किसके बीच में बेटा? बिटवीन, कौन सा करंट था बेटा? वो आपका ये वाला कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। रिलेशन बिटवीन आउटपुट करंट, आउटपुट करंट कौन सा बेटा? आई सी। और आई सी किसमें बेटा? मिली एम्पियर में है। वो क्यों है? क्योंकि ये क्या होता है बेटा आपका 95% होता है। एंड किसके साथ? वर्सेस किसके साथ है बेटा? VCE। VCE का मतलब है क्या? ये वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर। वोल्टेज मतलब कि अक्रॉस, किसके अक्रॉस है? ये अक्रॉस कलेक्टर एमीटर, कलेक्टर एमीटर जंक्शन, कलेक्टर एमीटर जंक्शन, कलेक्टर एमीटर जंक्शन के अक्रॉस ये। लेकिन कहता है एट ए कांस्टेंट वैल्यू, एट ए कांस्टेंट वैल्यू। किसकी वैल्यू कांस्टेंट करनी हमने? इनपुट करंट। मीन एट ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, इनपुट करंट। और बेटा इनपुट में जो करंट हमारा वो क्या है? आई बी है। इसकी वैल्यू क्या लेनी हमने? बार बार कांस्टेंट ले लेनी है। तो ये आएगा बेटा ग्राफ। अब यहां जो ग्राफ बनाएंगे बेटा हम, ग्राफ बना रहे हैं, देखिए ये है बेटा 0। और ये जो करंट आएगा आपका किसके, कौन सा करंट है बेटा? कलेक्टर करंट। तो आई सी है, लेकिन किस में आएगा? मिली एम्पियर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 95% होता है। ठीक है बेटा। और ये जो है बेटा आपका, ये जो वोल्टेज है, या वोल्टेज है VCE,
VCE, कहीं बुक में क्या होता है बेटा, इनका क्या लेके चलते हैं हम, आउटपुट। कौन सी वोल्टेज है बेटा, आउटपुट वोल्टेज है, ये लेंगे। और यहां अभी आपने क्या करना है, पहले क्या कांस्टेंट करना बेटा, मैंने पहले बोला था कि IB को क्या करना है, कांस्टेंट। तो पहला केस हम क्या लेते हैं कि IB क्या कर दिया बेटा, 0, और 0 इसकी IB किस में आएगा, माइक्रो में, क्योंकि IB करंट बहुत कम होता है। 0 का मतलब है करंट 0 कर दो, आ जाओ भाई इसमें डायग्राम में, करंट ये वाला 0 कर दिया तो रिवर्स वाइज क्यों गए हो, रिवर्स, क्या करंट होगा, नहीं होगा, रिवर्स वाइज हो गया करंट। आपने इस करंट को क्या कर दिया, 0 कर दिया, इस करंट को 0 कर दिया, यू भी क्या हो गया, रिवर्स। यू ऑलरेडी क्या है, रिवर्स बेटा, इनपुट तो रिवर्स है और आउटपुट भी क्या हो गया, रिवर्स। तो इसका मतलब है यहां पर हमारा जो ग्राफ आएगा बेटा, कि जब हमने इसको लेंगे, वैल्यू ले लेते हैं, ये हम ये वैल्यूज ले लेते हैं बेटा, तो यहां आई इसकी वैल्यू जो बेटा हमने 0 फिक्स करी, तो करंट जो है इस लाइन से ऐसे, ये वाली जो बेटा 2 4 वोल्ट और ये 6 वोल्ट, ये 8 वोल्ट तक लेना है बेटा। तो ये 1 वोल्टेज तक जाएगा ऐसे यहां, और फिर ये ऐसे आ जाएगा बेटा, इसके बाद आके ये सैचुरेट हो जाएगा, क्या जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा करंट। देखो आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बेटा, या वोल्टेज बढ़ा रहे हो, या वोल्टेज बढ़ा रहे हो, लेकिन आप इसको क्या कर रहे हो, कांस्टेंट। आउट इसका मतलब क्या है, इनपुट क्या कर दिया, रिवर्स, इनपुट क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया आपने। तो बेटा यहां IB की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी, IB की वैल्यू 0 होगी। तो लेकिन जब हम VCE बढ़ाएंगे, देखिए बेटा डायग्राम से, VCE बढ़ाएंगे, यह इक्वेशन यार ये वाली वैल्यू क्या कर दी, 0, यह वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी। तो IE बराबर क्या जगह, IC। तो क्या होगा बेटा, जब इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये इसकी रिवर्स वाइसिंग बढ़ जाएगी, रिवर्स वाइसिंग बढ़ेगी तो करंट तो बढ़ेगा, लेकिन कौन सा करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट। क्या बढ़ेगा बेटा, कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा बेटा एक रेंज तक, देखिए ये कलेक्टर करंट है बेटा, ये रहा, यहां तक बढ़ गया बेटा। तो उसके बाद क्यों गए, सैचुरेट हो जाए, क्या जाएगा, सैचुरेट। तो इस रीजन में एक बात याद रखना है कि इस रीजन में दोनों इनपुट और आउटपुट दोनों क्या है, रिवर्स है। क्या बेटा, कौन कौन बेटा, इनपुट एंड आउटपुट, क्या बेटा, और रिवर्स और रिवर्स्ड, दोनों रिवर्स है। क्यों रिवर्स है, क्योंकि IB क्या कर दिया, 0, IB 0 कर दिया तो इनपुट क्या है, रिवर्स, और आउटपुट ऑलरेडी क्या है, रिवर्स है। ठीक है भाई। अब बेटा अब हम क्या करेंगे आगे, इंक्रीज, फिर क्या करेंगे बेटा, IB को हम क्या लेंगे बेटा, हम यहां IB को लेंगे बेटा 40, कितना लेना है IB, सेकंड केस में क्या लेंगे बेटा, IB की वैल्यू दैट इज 40 माइक्रो एम्पियर। जब आप 40 माइक्रो एम्पियर लोगे, IB कितना लेना है, 40 माइक्रो एम्पियर। जब आप 40 माइक्रो एम्पियर लोगे, क्या बढ़ाओगे बेटा, वोल्टेज बढ़ाओगे, तो करंट फिर बढ़ना है। तो आपके पास ये जो बेटा ऐसे ये आएगा, यहां क्या भी हो रहा है आपका, IB की वैल्यू कितनी है बेटा, 40 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद बेटा आपके यहां ये वैल्यू कितनी है बेटा, 80, कितनी है बेटा, 80 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद बेटा ये कितना बेटा, 160 माइक्रो एम्पियर। तो ये ग्राफ हमारे पास आएगा, ये आएगा। लेकिन बेटा एक बात याद रखो, यहां पर बड़े कमाल की बात है कि इस रीजन में, ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये रीजन है, ये ऐसा रीजन आया जहां करंट क्या है, सैचुरेट, ये देखो मैक्सिमम करंट, ये सैचुरेट करंट है। लेकिन यहां पर दोनों इनपुट भी और आउटपुट भी दोनों क्या फॉरवर्ड है, इनपुट भी फॉरवर्ड और आउटपुट भी फॉरवर्ड है इस केस में। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर दोनों क्या बेटा, फॉरवर्ड है। कौन कौन, इनपुट एंड आउटपुट आर फॉरवर्ड वाइज, क्या दोनों फॉरवर्ड है, इसमें दोनों फॉरवर्ड रहेंगे। इस रीजन देखो, इसमें तो कोई देखो बेटा, इस रीजन में दोनों क्या रिवर्स है। जब रिवर्स है तो इसका मतलब क्या है, इनपुट करंट की जगह 0,
इनपुट करंट क्या हो जाएगा बेटा 0। तो इसका मतलब है इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस रीजन का नाम है कट ऑफ रीजन। क्या नाम था, कट ऑफ रीजन। क्या नाम बेटा, कट ऑफ रीजन इसका नाम है। और ये इसमें दोनों क्या है, फॉरवर्ड, क्या बेटा फॉरवर्ड, और करंट क्यों रहा कांस्टेंट, करंट बार बार क्यों जाए कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ तो करंट कांस्टेंट हो रहेगा, करंट क्यों बेटा कांस्टेंट। जब करंट कांस्टेंट हो रहा है तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। तो इसका मतलब ये कौन सा है, सैचुरेशन रीजन। कौन सा बेटा, यस दैट इज द सैचुरेशन रीजन। तो सैचुरेशन रीजन में दोनों क्यों ना भाई, इनपुट भी आउटपुट भी क्या फॉरवर्ड, कट ऑफ में दोनों रिवर्स। अब इसमें एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स, इनपुट फॉरवर्ड और आउटपुट रिवर्स। हालांकि हम करते तो इसी को है बेटा, ये रहा लो मैंने यही करा रखा है, क्योंकि हर टीचर कराता सिर्फ इस चीज को है, क्योंकि हमने वर्किंग जो कर रखी बेटा, वर्किंग ये कर रखी, ये बता रखा कि इनपुट फॉरवर्ड और आउटपुट रिवर्स, हमने ये बता रखा है। होता यही है कि इनपुट फॉरवर्ड होती है और आउटपुट रिवर्स होती है। तो बेटा इस केस में हमने ये डायग्राम बना था, ये रहा आपका। लेकिन यहां जो है 3 रीजन में डिवाइड होगा, ये सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, और ये क्या आएगा बेटा एक्टिव रीजन। क्या आएगा बेटा, यो एक्टिव रीजन, दैट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन। ये एक्टिव रीजन है बेटा, ये वाला, दैट रीजन द एक्टिव रीजन। ये रीजन जो बेटा क्या है आपका एक्टिव रीजन है, ये वाला एक्टिव रीजन है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका कॉमन एमीटर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने इनपुट भी करा दिया था, आउटपुट भी करा दिया था आपको। इनपुट जो है ये इनपुट का रहा, इसमें ये बताया था कि इनपुट का करंट और इनपुट की वोल्टेज में, जब आउटपुट की वोल्टेज क्या कर जाती है बेटा कांस्टेंट, ये रहा, ये रही कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है बेटा, और ये था आपका आउटपुट वाला, आउटपुट कॉमन एमीटर का आउटपुट। ठीक है बेटा, और यहां एक और बात है बेटा, जो रेजिस्टेंस आउटपुट का मेन था बेटा, कि जो रेजिस्टेंस होता है आउटपुट का, वो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, वोल्टेज अपॉन V इक्वल टू आई आर, और आर बराबर V बाय आई। तो इसका मतलब है ये क्या आएगा बेटा, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बटे चेंज इन आउटपुट करंट, ये आएगा बेटा। एंड दैट शुड बी, इसकी वैल्यू बेटा बहुत ज्यादा होती है, 10 किलो ओम से लेकर 50 किलो ओम तक। कितना बेटा, 10 किलो ओम से लेकर कितना बेटा 50 किलो ओम तक, ये था, ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है बेटा, ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक।